आज उस खित्ते में आने पर मुझे बहुत फख्र है कि जिसने पाकिस्तान की तरक्की, अजमत और खुशहाली के लिए इस खित्ते के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियां दी हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज से फजा गूंजती रही। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान भर के आवाम के साथ आपकी आंखें नम थीं और रब्बे जुल जलाल से पाकिस्तान की फौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूं कि ये दुआएं थीं जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। पाक भारत जंग में आपकी दुआओं से दुश्मन को सबक सिखाया। भारत से जंग में कश्मीरियों समेत पूरे मुल्क ने अफवाज के लिए दुआएं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। शबाना रोज मेहनत के जरिए हमने पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाया है। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। लैपटॉप स्कीम महज प्रोग्राम नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का विजन है। आज इस खित्ते में आने पर मुझे फख्र है। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ़। हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आने लगा। अमरीकी जरीदा USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। बेहतरीन इस्लाहात पाकिस्तान में सरमायाकारी का मंजरनामा बदल रही हैं। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा जाती नज़्म ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। बैंकिंग शोबे ने डिजिटल रुझान के तहत सार्फिन को जदीद सहूलियात फराहम की हैं। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग शोबा बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा है। ये तमाम इक़दाम पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद का अहम सतून है। पाकिस्तान निजी शोबे के साथ तवील मुद्दती तरक्की की बुनियादें मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान में मादनियात एक और तेजी से बढ़ता हुआ शोबा है। पाकिस्तान एक अहम मुआशी मोड़ पर पहुंच चुका है। मुल्क पायदार तवीलुल मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा है। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया है। ज़र मुबादला के ज़खायर $14.5 अरब से तजावुज़ कर चुके हैं। शराय मुबादला में इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ कर चुकी हैं। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स निज़ाम आसान बनाने, इंतजामी रुकावटें कम करने के इक़दाम भी जारी हैं। 20 साल बाद PIA की निजकारी का कामयाबी से सफर मुकम्मल हुआ। PIA की निजकारी के लिए पहली कोशिश 2005 में की गई। पूरे मरहले में वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ और मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर निजकारी ने कहा कि एक ज़माने में PIA के 50 जहाज, आज 18 जहाज चलते हैं। PIA की फरोख से 10 अरब नहीं 55 अरब मिले। मजमूई तौर पर 180 अरब की ये ट्रांजैक्शन हुई। PIA की फरोख में तनकीद का पूरा बयान जानबूझकर बनाया जा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि PIA की निजकारी एक तारीखी लम्हा था। कौम ने पहली बार निजकारी के अमल को देखा। माजी में PTI रहनुमाओं के बयान पर यूरोप और अमेरिका के रूट्स बंद हुए। हमारी हुकूमत में PIA के रूट्स दोबारा खोले गए। उधर वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना इजलास में PIA निजकारी समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं को पैरोल पर रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का वजीर आजम शहबाज शरीफ से खत में मुतालबा। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वजीर आजम की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइंद करार दे दिया।
खत में कहा है कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज चौधरी और उमर चीमा की पैरोल पर रिहाई जरूरी है। उन रहनुमाओं की रिहाई मुजव्वज़ा मुज़ाकराती अमल की क़यादत, साख और नतीजा खेजी के लिए ज़रूरी है। पैरोल पर रिहाई से ये रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। कमेटी मेंबरान महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का कहना है कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामानी इक़दामात पर है। जब तक अमली सतह पर एतमाद बहाल नहीं किया जाता, मुज़ाकरात का अमल ना तो कामयाब हो सकता है और ना ही पायदार साबित होगा। फवाद चौधरी ने कहा, एतमाद साजी का इक़दाम मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है, मुल्क को तकसीम और तनाज़ात से निकाल कर इत्तेहाद और तरक्की की तरफ ले जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI ने सारी ज़िंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI असूल परस्त नहीं, मुफाद परस्त शख्स है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल पर बात करनी चाहिए। बानी PTI और पूरी जमात को महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी ने अपोजिशन अलायंस क़यादत को बात करने या मुज़ाकरात ख़त्म करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। बानी ने कहा कि अगर महमूद अचकज़ई चाहें तो हुकूमत और अपोजिशन किसी से भी बात करे। महमूद खान अचकज़ई या अलामा नासिर अब्बास पर एतमाद ना करने की बातें गैर ज़रूरी हैं। आइन की बहाली, मुल्क की सलामती और हक हुक्मरानी के असूलों पर बात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान 26 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा अमूर और पाक UAE ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। UAE के सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद निजी दौरे पर रहीम यार खान भी जाएंगे। पाक भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। मनफी प्रोपेगेंडे और डिस इन्फॉर्मेशन की हौसला शिकनी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी वक्त के साथ मजबूत तर हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। अता तारड़ ने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को तारीखी, मिसाली और लाजवाल करार दिया। बोले, दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। CPEC मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मनसूबा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर सतह पर मजबूत रवाबित कायम है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ 18 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्तें एतराज़ात दूर होने के बाद फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि किस तरह इस एक्ट के तहत गैर कानूनी काम हो रहा है। बाहर शोर मचा हुआ है, काम तो फिर काम होता है। सरकारी वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के अभी रूल्स नहीं बने। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हाई कोर्ट में दरख्वास्तें आईं तो आपको ट्राइब्यूनल्स याद आ गए। अभी ट्राइब्यूनल्स के पास ना अमला है, ना बैठने की जगह, कैसे काम करना है। रूल्स अभी बने नहीं और आपने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बगैर तहरीरी अहकामात के ज़ुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। अगर अदालत भी बगैर ऑर्डर के कुछ कहे तो क्या उसे मान लिया जाएगा। जब कमेटी पैरा को कहती है और पैरा कब्जा दिलवाती है तो ये किस कानून के तहत है। तमाम दरख्वास्तों में संगीन इल्ज़ामात हैं। अदालत हर केस इसलिए देख रही है ताकि वाज़ेह हो सके कि कानून क्या था और अमलन क्या हो रहा है।
वज़ीर आला पंजाब का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक बयान नामुनासिब है। मरियम नवाज चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुतल्लिक बयान वापस लें। वकील रहनुमा और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन बून का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस कानून गलत है। चीफ जस्टिस के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई है। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने अदालतें लगाना बंद ना किया तो वकला सड़कों पर होंगे। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस भी जारी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कामरान मुर्तज़ा अदालत में पेश। मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन में NA 18 हरिपुर में इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। शहरनाज उमर अयूब के वकील ने 3 में से 2 दरख्वास्तें वापस ले लीं। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों की वापसी पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शहरनाज उमर अयूब के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी और एडवोकेट जनरल KP के इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील ने तहरीरी जवाब और केस के नाकाबिल समाअत होने से मुतल्लिक दरख्वास्त भी जमा करवा दी। हुकाम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नाकाबिल समाअत होने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर वज़ीर आला के दस्तखत मौजूद नहीं। दरख्वास्त दोबारा जमा कराने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और रोज़ा हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम पर हाज़री। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खत्ताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों मकामात पर फातिहा ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अब्दी अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत का कहना था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तालीमात हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैज़ाबाद का दौरा। शहरियों के लिए दस्तयाब सहूलतों का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने लाइसेंसिंग के तमाम मराहिल की मुकम्मल छानबीन करवाई। टोकन रूम, साइन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट सेंटर्स का मुआयना किया। शहरी की लाइसेंस हसूल का निज़ाम तेज़ करने की दरख्वास्त की, जिस पर मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी कराई कि सिस्टम को तेज़ बनाने का कह दिया है। हिदायत देते हुए कहा कि हर कार्रवाई शफाफ और बरवक्त होनी चाहिए। सिंध में 1018 अरब के तरक्याती मंसूबे मंजूर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि तरक्याती मंसूबों में सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और बेहतर राब्ताकारी तरजीहात हैं। सैलाब से मुतासरा 1600 स्कूलों की तामीर के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 9 कैडेट कॉलेज और सक्खर में खवातीन यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तवानाई के शोबे में सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 69.97 अरब मुख्तस किए गए। गोटकी, कंदकोट पुल और धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन पर भी काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब का अलहमरा के मसीही मुलाजमीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी तकरीब। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की मसीही मुलाजमीन से मुलाकात, क्रिसमस की मुबारकबाद दी और तहाइफ तकसीम किए। मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा। खिताब करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि अक़लियतें वज़ीर आला पंजाब के दिल के बहुत करीब हैं। मसीही मुलाजमीन हमारा फ़ख्र हैं और उनकी खिदमात काबिल तहसीन है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल रूए कार ला रही है। कराची में दिन के वक्त डंपरों और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए लगाई गई। हैवी ट्रैफिक सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया जा सकेगी। उसी तरह हैवी ट्रैफिक को नेशनल हाईवे से गोदाम चुरंगी, यूनिस चुरंगी, दाऊद चुरंगी से जाम सादिक ब्रिज जा सकेगी।
लिबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का तैयारा अंकारा में गिरकर तबाह। लिबिया के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ तैयारा हादसे में जाँ बहक। तैयारे में सवार दीगर 4 अफराद भी जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी, लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी, गरबील शामिल हैं। चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर प्रोफेसर मोहम्मद अल सावी दयाब और मीडिया ऑफिस के फोटोग्राफर उमर अहमद महजूज भी जाँ बहक। लिबिया के वजीर आजम ने तस्दीक की। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक तैयारे ने रात 8:10 पर टेक ऑफ किया था। राब्ता 8:52 पर मुनक़ते हो गया था। परवाज ने अंकारा के हिमाना जिला पर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। लिबियन आर्मी चीफ समेत 4 सीनियर अफसरान की मौत पर लिबिया में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। शोक के बायस मुल्क में यौम आज़ादी समेत अहम सरकारी तकरीबात मनसूख। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अहमद उल हद्दाद का तैयारा बरकी निज़ाम में खराबी के बायस गिर कर तबाह हुआ। तुर्क हुक्काम ने तस्दीक कर दी। कहा कि हादसे से काबुल तैयारे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को बरकी खराबी के बायस हंगामी सूरत हाल से आगाह किया था। अमले ने अंकारा के एसन बोगा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग का फैसला किया। ताहम वापसी के दौरान तैयारे से राबता मुनक़ता हो गया। तुर्क वजीर दाखिला अली बोलिकाया ने ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर मिलने की तस्दीक कर दी। कहा डसॉल्ट फैल्कन 50 जहाज के हादसे के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए। हलाक होने वालों के लवाहिकीन समेत 22 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द अंकारा पहुंच चुका। लाशों की शनाख्त का अमल जारी।